कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज़, कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। और है महबूब रब्बे इमामुर रसूल, वो फ़ज़ाए मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। आप हजरात ने शेर व शायरी सुनी। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आप हजरात को तकरीर के मैदान में ले चलता हूँ। जो है आपके दयार में एक नाम पाया जाता है, कारी मोहम्मद परवेज़ आलम साहब तंबोरी, जो मोहतमीम मदरसतुल जिन्ना के हैं और प्रोग्राम के लिए काफ़ी मेहनतें की हैं और इलाके में चर्चा भी है, आप हजरात जानते भी हैं। मैं उन्हीं को दावत देता हूं कि आए मोहतरम स्टेज पर और हम सबको नसीहत आमोज करें। मैं कुछ बात शुरू करूं, इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वो खसारे में होगा यकीनन, रोज़ महशर में कल देख लेना। भाई बात को तवज्जो से सुनेंगे तो फ़ायदा होगा, और तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो हमारा कहना बेकार, आपका सुनना बेकार। ये कोई दुनियावी महफिल नहीं है, दीन की मजलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बयान किया जा रहा है कि वो खसारे में होगा यकीनन, रोज़ महशर में कल देख लेना। वो खसारे में होगा यकीनन, रोज़ महशर में कल देख लेना। कमली वाले मेरे मुस्तफ़ा की बात जिसने भी मानी नहीं है। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ताज भाई कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई है। ये चरिंद व परिंद, ये आसमान और ज़मीन, ये सितारे और सैयारे, ये चाँद और सूरज, ये तमाम सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई है। इसको कहते हैं मखलूक। लेकिन सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर अगर कोई मखलूक अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई है, वो हज़रत इंसान को बनाया है। वो अल्लाह ताला ने इंसान को शुऊर बख्शा है, वो किसी और मखलूक को नहीं बख्शा। इस बात को अव्वल हमें समझना होगा।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप सामने बैठे आप भी इंसान हैं, और दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यानी सब मखलूक के अंदर सबसे अच्छा अगर किसी को बनाया तो इंसान को बनाया है। अब इंसानों में अफजल किसको बनाया है? इंसानों में अफजल वो हैं जिनके दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जो मुसलमान हैं, जिनके पास अल्लाह है, जिसके दिल में रसूलुल्लाह का ईमान है, जिसके दिल के अंदर कुरान का ईमान है, वो अशरफ है इंसानों में। और इन लोगों में, मुसलमानों में अफजल कौन लोग हैं? मुसलमानों में अफजल वो लोग हैं जो उलमा हैं, जिनको बताया ये उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। यानी तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वाले सबसे आला हैं मुसलमानों में, जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को उस तरीक़े पे गुजारनी है जिस तरीक़े पे सहाबा ने गुजारी है। सहाबा ने नबी की मानी, सहाबा ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया, उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया, होते होते आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। ये उलमा के ज़रिए से हम तक इस्लाम और कुरान की तालीमात, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम तक अगर कोई पहुंचाने वाले हैं वो उलमा हैं। और अगर हमने उलमा के दामन को छोड़ दिया, मजबूती से ना थामा, तो याद रखना तुम्हारा मुस्तकबिल गुमराही तुम्हारा मुस्तकबिल बन जाएगी। तुम गुमराह हो जाओगे, तुम रास्ता भटक जाओगे। अगर रास्ता बताने वाले कोई हैं तो ये उलमा है। अब कोई नबी आने वाला, बोलो आएगा कोई नबी? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। और अगर कोई नबूवत का दावा करता है जिस तरीक़े से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह दावा किया मैं नबी हूँ, उसकी मौत पखाने के अंदर हुई थी। काड़ा था, उसकी मौत पखाने के अंदर हुई थी। क्या कहा था उसने? मैं नबी हूँ। उसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। उसको जलील होना पड़ा, उसको रुसवाई का सामना करना पड़ा। उसकी मौत ऐसी जगह पर हुई जिसको हम गलाजत कहते हैं। अगर हम निकलते हैं तो बच के निकलते हैं, ऐसी जगह पर उसकी मौत हुई। तो मेरे दोस्तों, अब कोई हमें समझाने के लिए पैगंबर नबी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, सहाबा नहीं आएंगे, ताबईन नहीं आएंगे, तबे ताबईन नहीं आएंगे, सुलहा नहीं आएंगे। अब हम तक जो दीन पहुंचाने वाले हैं ये उलमाए किराम हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों के मुताबिक इंशाअल्लाह गुजारेंगे। इस तरीक़े पर जब हमारी ज़िंदगी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के अंदर सुकून अता फरमा देंगे। एक ज़िंदगी है जो मनचाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मर्ज़ी आई नमाज पढ़ लिया, दिल में ख्याल आया तो नमाज पढ़ लिया, दिल के अंदर है चलो बादिम पढ़िबा, क्या कहा? अरे चलो बादिम पढ़िबा। शैतान क्या बताया? बार बार सुनते नहीं सुनते हो? बताया शैतान खुला हुआ मोमिन का दुश्मन है। जो गलत काम करता है तो उसको शैतान मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर मेहनत करता है उन लोगों के ऊपर जो कुरान की तालीम देते हैं, जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जो दावत के अंदर लगे हैं, जो नमाज की पाबंदी करते हैं, जो दीन का काम करते हैं। शैतान उनका बहुत पीछा करता है। देखा होगा मदरसे में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कितनी शरारतें करते हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ।
शैतान अगर चाहता ये है, अगर ये बच्चा पढ़ गया तो कल कितनों को ये बना देगा। एक हाफिज तैयार हो जाएगा, एक कारी तैयार हो जाएगा, एक आलिम मुफ्ती तैयार हो जाएगा। थोड़ी सीटी कम कर दो भैया, सीटी बहुत मार रहा है, कुछ सीटी कम करो। एक कारी मुफ्ती तैयार हो जाएगा, ये कितनों को तैयार कर देगा। तो शैतान की दोस्तों मेरे पूरी मेहनत होती है कि किस तरीके से इसको दीन की लाइन से हटा दिया जाए, इसको अच्छे रास्ते से भटका दिया जाए। कभी तुमको सच नहीं बुलवाएगा, कभी किसी की तारीफ नहीं करवाएगा। गीबत जानते हो? गीबत, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना हदीस है, और बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है कि गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। मिसाल के तौर पे कारी तुफ़ैल अख्तर साहब बैठे हैं, इनके अंदर कोई बुराई मौजूद है, मिसाल दे के इसलिए समझाया जाता है कि मिसाल से बात जल्दी समझ में आ जाती है। हमारे दोस्त हैं कारी तुफ़ैल अख्तर साहब, अगर इनके अंदर कोई बुराई मौजूद है और मैं इनके पीठ पीछे बयान करूं उसको, और बाद में इनको पता चले कि कारी साहब ने मेरी बुराई बयान की है, इनको तकलीफ पहुंचेगी। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? जिना से बढ़ के गुनाह है, जिना से बढ़ के गुनाह है। किसी की बुराई करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, गीबत करना जिना से बढ़ के है। शैतान करवाता नहीं करवाता? भाई भाई की बुराई करवा देता है, बाप बेटे की बुराई करता है, दादा पोते की बुराई करता है, पोता दादा की बुराई करता है, एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं। अच्छा होता नहीं होता? ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? आज मुसलमानों के अंदर इंतशार कहां से फैला? हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए उल्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की बात को हम अहमियत नहीं देते। हमारी बात किसी को नहीं अच्छी लग रही, उसकी बात हमें नहीं अच्छी लग रही। बताया क्या? बात सबकी सुनो, सबकी बात की अहमियत को ख्याल करते हुए उसकी बात को रखो। मानना ना मानना बात की बात है, लेकिन क्या कहना है? माशाल्लाह आपकी बात बहुत अच्छी, लेकिन हिकमत से, मोहब्बत से, ताकि उसको कमजरफी का शिकार ना हो बंदा। अगर हम किसी की बुराई कर दें उसे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन हम इसका ख्याल नहीं करते। हदीस के अंदर है, अगर जिसने किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाई, बात सुने तवज्जो से भाई, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान ने दिल के ऊपर चोट पहुंचाई, बात समझ लो कान खोल के, दतूनी वालों और दतूनी के अलावा जितने मुसलमान मक्का पुरवा, मदीना पुरवा और जहां पुरवा करे बैठे हैं, बात कान खोल के सुनो कि अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को दिली तकलीफ पहुंचाई, गोया उसने काबे को गिरा दिया, उसने मक्कतुल मुकर्रमा का जो काबा है उसको गिरा दिया। कैसे? हमने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई तो इतना बड़ा गुनाह है कि हमने काबे को गिरा दिया। क्या हम ऐसा काम कर सकते? अभी हम ताज भाई से कहें जाओ मस्जिद की एक ईंट गिराई दो, गिराई हो, आप क्या कहोगे? कि भाई गलत है, गुनाह है, अल्लाह नाराज होगा। लेकिन हम किसी को जब तकलीफ पहुंचाते हैं तब ख्याल नहीं करते कि अल्लाह नाराज होगा। तब हमारे दिल के अंदर ये चीज़ नहीं पैदा होती कि अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह कितना नाराज होगा। याद रखना कि 3 दिन से ज़्यादा मुसलमान के बारे में फरमाया, अगर किसी की बोल चाल बंद है तो जायज़ नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल को बंद रखना आपस में जायज़ नहीं है। और हमारे यहाँ क्या, भाई भाई से नहीं बोल रहा, अब्बा तनी बच्चों को तंबी करे, बेटा ऐसे रास्ते पर ना चलो, ऐसे रास्ते पर चलो, बढ़ो चुप पे बैठे रहो, बताए दिया है, तुम बहुत झिर झिर किया कर दो। कहते बच्चे नहीं कहते? तो ये हालत, ये कैफियत, ये माहौल हमारे घरों में कहां से आया? ये चीजें हमारे माशरे में कहां से जन्म ली? ये वहां से पैदा हुआ कि जब बच्चे छोटे होते हैं अपने बच्चों को हम अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छी तरबियत हम बच्चों की नहीं करते हैं,
जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप के सरों पर बैठते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत से, शफकत से, हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने बच्चों की तरबियत बचपन से करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह सब लोग कहो। बड़ी हल्की इंशाअल्लाह निकल रही, कहो इंशाअल्लाह सब लोग। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा यो बताओ, जलसे में बैठे हो कि कब्रिस्तान में बैठे हो? हाँ, जो हालत हमारी अभी ये बैठने की है ना, आप लोग जिस तरह बैठे हैं, अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ मैं, यही ईमान जो आप बोल नहीं रहे, आपका ईमान अंदर से मर चुका है, ईमान मर चुका है, इसी वजह से आवाजें नहीं निकल रही। ये इस बात की दलील है, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, ये इस बात की दलील है जो आवाज नहीं निकल रही। इंशाअल्लाह में कहने में क्या आफत आ रही, कोई मुसीबत आ रही? कहो इंशाअल्लाह। ये हुई ना, हाँ, कि खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। और जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। कोहराम कहो कैसे? हल्ला मचा को बिला वजह कोहराम मचाए दो। मौलवी साहब बताइए ना, कोहराम मचाए दो। कोहराम कैसे? कोहराम मैं बताऊं कैसे? अपनी ज़िंदगी के अंदर एक एक सुन्नत को जिंदा करो, नमाज को पाबंदी के साथ अदा करो, माँ बाप के हुकूक अदा करो, बड़े भाइयों की इज्जत और एहतराम करे। छोटे भाई के बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाई का ख्याल करे। बड़े भाई की जिम्मेदारी है, उसके बाप की जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों का ख्याल करे, अब उनकी अपनी विरासत में बच्चियों का ख्याल करे, उनको उनका हक दे। ये है इनकलाब, ये है तहलका, ये है। आप क्या समझ रहे? हल्ला मचाओ, कारी साहब कहने हल्ला मचाओ, हल्ला, कोहराम मचाए दो, कोहराम मचाए दो। कोहराम कैसे? हाँ, एक एक अमल को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, एक एक अमल को नबी की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। नमाज पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, झूठ से बचेंगे, गीबत से बचेंगे, ये निगाह की हिफाजत करेंगे, नहीं करेंगे? ये निगाह हमारे हजरत फरमाते हैं, ये निगाह की हिफाजत जिसने कर ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद कसरत से पढ़ा। कैसे पढ़ा? कसरत से। अब हम पूछे बात कसरत की का जिम, जो कसरत हुआ करती जिम, कौन सी कसरत? कौन सी कसरत? हाँ, बाद लोग कसरत नहीं समझते। कसरत कहते हैं अपनी पूरी तवज्जो, अपनी पूरी तवज्जो। अल्लाह का जब हम जिक्र करने बैठे तो हमारे ख्याल में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में सिर्फ कौन हो? बोलो भाई, अल्लाह हो। कि अल्लाह हमको देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह से हम बातें कर रहे हैं, अल्लाह हमारी बातों को सुन रहा है। इस तरीके से हमको अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो जिसने बताया अपनी निगाहों की हिफाजत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा किया और कसरत से सुबह और शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। जो आपको दुरूद याद हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और अगर आपके यहाँ दुरूद शरीफ लंबा चौड़ा याद ना होए तो क्या पढ़ो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद है ना सबको? अच्छा, किसको किसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है? हाथ उठाओ ज़रा। जिसको जिसको याद है वो हाथ उठा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ते ही पूछा है। बाद लोग घबराते रहते, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको याद ना हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आपको याद हो जाए। तशरीफ़ लाए मौलाना। माशाअल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद तनवीर साहब दामत बरकातुहुम, और हमारे अज़ीज़ मुहतरम क़ारी अब्दुल हलीम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फ़रमाए। तो कसरत से हम जब दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हम पूछे आपसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करना कौन कौन चाहता है? कि हम सो जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए, कौन कौन चाहता है? बताओ भाई। सब चाहते? तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए तो कसरत से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये नहीं बताया सिर्फ पढ़ने से काम चलेगा। गुनाहों से बचो, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचो, एक एक सुन्नत की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, और फिर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना याद है ना आपको? सुबह 100 मरतबा, शाम को सोने के वक्त में 100 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर देखिए ज़िंदगी में मज़ा कैसा आता है। हर आदमी सुकून के लिए परेशान है, हर आदमी सुकून चाहता नहीं चाहता? हर इंसान ये चाहता है मेरी ज़िंदगी में सुकून हासिल हो जाए। दुनिया के बड़े अरबपति खरबपति दुनिया में तमाम लोग पड़े हुए हैं, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं है। मुसलमान है, पैसा है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं है। सुकून कहाँ पर मिलेगा? सुकून वहाँ पर मिलेगा जब हम अल्लाह की एक एक तस्बीहात को जिम्मेदारी के साथ अदा करेंगे, एक एक अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे, एक एक सुन्नत की हम पाबंदी करेंगे, यहाँ पर सुकून मिलेगा। हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। मैंने अभी शुरू में आयत पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने दुनिया में आए सब दुनिया से चले गए, अल्लाह ने सबको बुला लिया। हमें अभी थोड़ी सी ज़िंदगी मिली हुई है, हमको भी जाना है। आप बताइए, कोई इंसान ये कह सकता मैं बचूंगा? कोई कह दे माई का लाल हो, कोई कह दे सीना ठोक के मैं बचूंगा? कोई बच सकता? नहीं बच सकता। अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्या पता चला ये रूह कब्ज़ हो जाएगी, जान निकल जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारा नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, 3 मुट्ठी डाल करके आ जाएंगे, मिट्टी दे करके आ जाएंगे, बस कहानी ख़त्म। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैंने बेहतर समझा कि कुछ गुफ्तगू कर ली जाए, अहम अहम बातें हो जाएं। हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, चाहे होटल पे बैठ करके गुजार लें, चाहे चौराहों पर बैठ करके गुजार लें, चाहे दुनिया को अपनी खोपड़ी पे लाद करके गुजार लें, चाहे दुनिया को कदमों में रख करके गुजार लें। दुनिया गुजर जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बताया अक्लमंद, होशियार, समझदार, सलाहियत वाला इंसान वो है कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत की तैयारी कर ले, मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी क्या है? मौत की तैयारी जान दो, मौत की तैयारी जानते हैं भाई? नहीं जानते? अच्छा, को जानते मौत की तैयारी? बताओ भाई। हम देखो पूछ पूछ बयान करते हैं ताकि हमका लगे कि सुन रहे हो कि खाली सोई रहे हो बैठे। सब जानते हैं मौत की तैयारी कैसे करना है, बाद लोग ना जान पाओ, इसलिए हम बता रहे। बाद लोग समझते मौत की तैयारी जान दो कैसे कर रही है। छल्ला घर में लगा है, क्या लगा है? छल्ला लगा है ऊपर, और उम्मा रस्सी बांधिन, फंदा लगा इन, मौत की तैयारी की, न चले गए। ये मौत की तैयारी नहीं है। और याद रखो, यहाँ पर ये बात आ गई तो मैं आपको बता दूं
कि इस तरह की जो मौतें होती हैं वो हराम है। इस्लाम के अंदर आत्महत्या करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, चाहे जैसे हालात हों, चाहे जितने बेकार हालात हों, चाहे जैसे हमारे ऊपर हालात हों, चाहे जितनी परेशानियां हमारे ऊपर आ जाएं, लेकिन एक मिनट के लिए हमें अपने अंदर ईमान को ख़राब नहीं करना है। हमें अल्लाह पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारना है। सहाबा ने फाक़े किए, नबियों ने फाक़े किए, ताबईन ने फाक़े किए, मुसीबतें उठाई, परेशानियां उठाई, तमाम तकालीफ से गुजरे। क्या हम थोड़ी सी परेशानी नहीं उठा सकते? आज हमारे घरों के अंदर फैन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, बाइक है, सब कुछ है। हमें इतनी जो सहाबा ने परेशानियां उठाई हैं वो हमको परेशानियां उठाने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी तकलीफ़ें अभी हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए अल्लाह के बंदो, ए नबी की उम्मती, बात याद रखो, चाहे जितने बस से बदतर हालात आ जाएं, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन एक मिनट के लिए मत सोचना ये हालात बदल भी जाते हैं। हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह हालात को बदल भी देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहूँगा, सबसे पहले हमको अपने आप को बदलने की, बोलो भाई, सबसे पहले जो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता है, जो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती है, अल्लाह उसकी हालत बदलता, बोलो भाई, अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलता है। तो हाँ, जो भी परेशानियां आए उसको हम बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू ना करते हुए बस अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बस आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि जो बातें कहेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे, सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। जलसा इसीलिए किया जाता है, 4 दिन से मेहनत चल रही है माशाअल्लाह। जिन लोगों ने मेहनतें की हैं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, इन गांव वालों को कबूल फरमाए, जो भी कारकुनान हैं अल्लाह ताला तमाम सारी खिदमात को कबूल फरमाए। और जो मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, जो जलसे का मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं, उलमाए किराम आए हैं, उनकी बात को इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे। किस नीयत से सुनेंगे? हाँ, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालू बिन्नियात। बाद लोग जलसा देखने आते हैं, बाद लोग जलसा सुनने आते हैं, और बाद लोग जलसा सुन करके उस पर अमल की नीयत से आते हैं। तो पता चला 3 तरह के लोग जलसे में आते। एक देखा वधे कारी साहब पढ़ी कैसा, नात कैसी पढ़ेंगे, और देखने तकरीर कैसी करेंगे, कुरान की तिलावत कैसे करेंगे, वो देखी ना, दांत खुजलावत, बीड़ी पियत चले गए। अरे मज़ा ना आया हुआ, कहा मज़ा ना आया हुआ। क्या मज़ा लेने आए थे? नौटंकी है? मज़ा कहाँ लिया जाता है? ये मज़े की जगह नहीं मेरे दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, इसलिए जलसा रखा गया है कि जो बातें उलमा हमको समझाएंगे, बताएंगे, तवज्जो से सुनेंगे और अमल की नीयत से सब लोग इंशाअल्लाह बैठेंगे। जो सिर्फ देखने आए थे वो भी नीयत बदल दें अपनी कि हम जो है सुनेंगे और उस पर इंशाअल्लाह 100% अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।